दोस्तों हम बात करते हैं फिन निफ्टी एक्सपायरी के बारे में जो इस साल की आखिरी एक्सपायरी है कल। और इसमें हम लोग को एक्सपायरी किस तरीके से होने वाली इस पे हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मुझे लगता है कि फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी कल होने वाली है उसमें एक हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज लास्ट जो बड़ा मूव एक्सपायरी में आया था वो ये आया था आई गेस यहाँ पे 31 अक्टूबर के दिन एक यहाँ पे डाउनफॉल 200 पॉइंट हाई लो को अगर हम लोग कंपेयर करते तो यहाँ देखने को मिला था। और एक ये था 23 अक्टूबर। उसके बाद कहीं भी वन वे मूव आना या वन साइड यहाँ पे इसने ट्रेड नहीं करा तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वन साइड मूव आ सकता है। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। जो टारगेट से वहां पे प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ट्रेडिंग फॉलो करते हुए काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे एक लाइन देख रहे होगे 20,988 का, ये मैंने एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है फिन निफ्टी। अब इस सपोर्ट को देख के क्या लगता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। देखो आप चार्ट्स को अलग तरीके से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और देखो आपको कितना पता है। ये हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बन रहा है टॉप पे, राइट। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ये मत समझना कि ये कंफर्म हो गया और ये गिरेगा ही गिरेगा, बिल्कुल नहीं। जब तक क्लोजिंग 20,988 के नीचे नहीं आ जाता ये कंफर्म स्ट्रक्चर नहीं है, ये ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेड कैसे करेंगे उसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। देखो जो लोग मेरा बैंक निफ्टी का वीडियो देख रखे हैं उनको समझ में आ जाएगा। देखो एकदम सिंपल और सेफ तरीका यहाँ पे ट्रेड करेंगे। दो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है देखो यहाँ पे, और ये यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। अब इस रेजिस्टेंस सपोर्ट पे भी आपको यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये भी आपको हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। कैसे ट्रेड करेंगे, देखो फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, कुछ कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा हो, 21,145 के नीचे आता है, एक पुलबैक के बाद जब ब्रेकडाउन होगा तब सेल करना। टारगेट 20,988, पॉइंट नंबर 1। अब इससे ज्यादा नीचे खुल गया और डायरेक्टली यहां पे खुलता है तो एक पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन हो या ब्रेकडाउन होने के बाद पुलबैक और फिर ब्रेकडाउन हो तभी यहां पे सेल करना। आप एकदम ध्यान रखना, प्राइस एक्शन फॉर्म होना चाहिए, लोअर लो लोअर हाई इस तरीके का फॉर्मेशन यहां पे बनना चाहिए। चाहे 21,145 हो या 20,988 हो, या तो इसको ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले और फिर ब्रेक डाउन करे, या ब्रेक करने से पहले पुल बैक ले इसी सपोर्ट पे और फिर ब्रेक डाउन करिए। दोनों सिचुएशन में हम लोग सेल करेंगे। टारगेट आप 50-50 पॉइंट्स के लेके चलना है यहाँ पे। मुझे लगता है 20,000। जस्ट अ सेकंड, हम लोग थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। देखो ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। ये जो गैप फिलिंग जोन आप देख रहे हो ये हमारा पहला 20,860 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये वाकई में हेड एंड शोल्डर है तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये 570 पॉइंट ऊपर ले लो और ये नीचे 570 पॉइंट आप ले लो। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही ये 570 पॉइंट आ जाएगा। सबसे पहली बात इस चीज को आप समझ लेना, ये आने वाले 2-3-4 दिनों में ये आपको 20,413 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है। अगर ये 20,991 के नीचे अगर ये यहाँ पे ट्रेड करने लगता है प्राइस एक्शन बना के, तो हम लोग 20,400 आने वाले इसी वीक में देख लेंगे। ये एकदम क्लियर है फिन निफ्टी में। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको गैप डाउन खुल के नीचे जाए या फ्लैट खुल के नीचे जाए तो उनके सिचुएशंस और कंडीशंस मैंने आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे समझा दिया, राइट। अब यहाँ पे 2-3 सिचुएशन और समझो आप। एक क्या, फ्लैट खुल के 2145 के नीचे आए और अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाने लगता है तो बाइंग करेंगे। इमीडिएट बाई करना, टारगेट 21,270 और उसके ऊपर का टारगेट 21,400, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर गैप डाउन खुल के नीचे आता है 20,988 के नीचे आ जाता है और यहाँ पे ये रुक जाता है, काफी टाइम यहाँ स्पेंड करता है और यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर आने लगता है तो भी हम लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी तक बुलिश है। याद रखना, जो हम लोग एक बड़े पिक्चर में देखेंगे तो मार्केट बुलिश है अभी भी फेज में। इसको ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे रुक जाता है मार्केट और डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ आने का ट्राई करता है तो बाइंग करेंगे। टारगेट 21,145, 21,270 इस तरीके के टारगेट्स लेके चलेंगे। देखो एक आपको एडवांस प्रो मैं टिप बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। कभी भी अगर मेजर सपोर्ट जैसे ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ या ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, अगर ये ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस यहीं पे आधा घंटा 25-30 मिनट 40 मिनट यहां पे रुक गया तो आप समझ लो कि ये यहां पे सेलर को ट्रैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को गिरना है तो सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। ये गिरेगा, पुल बैक लेगा और एकदम तेजी से गिरेगा। याद रखना, देखो यहां पे देखो सेलिंग किस तरीके से होता है। देखो ये सपोर्ट पे आया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड में थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। यहां पे देखो आप, ये सपोर्ट था, देखो यहां पे मार्केट आता है, एक ग्रीन कलर का डोजी बनाया, एक पुल बैक लिया और देखो धड़ाम से गिरा और एकदम तेजी से गिरता चला गया। ये होता फॉल का और
मतलब राइट फॉर्म ऑफ ब्रेकआउट। अगर मार्केट यहां पे मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद ये यहां पे रुक गया आधा घंटा 40 मिनट, तो आप समझ जाओ कि आपको ये ट्रैप कर रहा है। ये हल्का सा नीचे आएगा लेकिन विक बना के ऊपर आ जाएगा और अल्टीमेटली एकदम शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ दिखा देगा। इसलिए ध्यान रखना, जब तक यहां पे ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक और फिर ब्रेकडाउन नहीं होता, यहां पे सेल मत करना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है यहां पे ब्रेकडाउन के बाद डबल बॉटम बना और ऊपर आ जाए। मैंने दोनों सिचुएशंस आपको बता दी, एकदम क्लियर कट। आप अपने दिमाग में इन चीजों को लेके चलना। अब बात करते हैं अपसाइड। क्या अपसाइड ट्रेड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे पास अपसाइड डाउनसाइड सब पॉसिबिलिटी लेके चलना। देखो मार्केट में होना यही है, 3-4 चीजें एकदम मैं आपको बता देता हूं। कभी भी हड़बड़ा के ट्रेड मत लो। पेशेंस इज द की टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग। इस बात को आप हमेशा याद रखो अपने लाइफ में। 21,270 के ऊपर ये फ्लैट खुले या गैप अप खुले, कुछ भी करके ये ऊपर निकलता, वेट करना, पुल बैक और फिर ब्रेकआउट। ऐसा अगर यहां पे स्ट्रक्चर बनता है तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 21,400 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहां पे 21,470, 480, मतलब मैक्सिमम 21,500। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये ब्रेकआउट करने के बाद यहां पे फिर रुक जाता है, याद रखो ब्रेकआउट के बाद अगर रुक रहा है और यहां पे डबल टॉप बना रहा है एम पैटर्न, यहां पे सेल करना, टारगेट रखना 21,150 और यहां पे 21,050 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। आप हमेशा नोटिस करना, मैं हमेशा सिंपल पैटर्न्स और सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेड करता हूं। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, फिर ब्रेकआउट, या ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक और फिर ब्रेकडाउन, या डबल टॉप या डबल बॉटम। आप देखो इन 4 चीजों से ही मैं पूरे मार्केट में प्रॉफिट में हूं और मेरे साथ सारे लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है। इतना सिंपल है मार्केट। एक्चुअली मार्केट सिंपल है बट इजी नहीं है। पॉइंट यही है, लगता है लोगों को कि कॉम्प्लिकेशंस डालो, इसमें 10 किस्म के इंडिकेटर्स लगाओ, एल्गो लगाओ, कुछ लगाओ तो आप पैसे बना लोगे। ऐसा नहीं होता। मार्केट काफी सिंपल है, आपको बस समझना है। सिंपल है, इजी नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि डिसिप्लिन कोई बंदा अपने अंदर ला नहीं पाता मार्केट में इन चीजों को फॉलो करने पे। आप हमेशा मेरे सारे वीडियोस में नोटिस करना, मैं सिर्फ इन 4 चीजों पे बात करता हूं और इन 4 चीजों के बेसिस में मैं ट्रेड कर रहा हूं और प्रॉफिट में हूं। मतलब बताओ, ये 4 चीज तो 10 साल का बच्चा भी उठ के यहां पे कर सकता है, बट पॉइंट ये कि लोग इसको कर ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि यहां पे करना क्या है और इसमें किस चीज को अप्लाई करना है। कोई बात नहीं, आप इन वीडियोस को देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। डेली मैं कल भी ट्रेड लूंगा, मैं कल शाम को भी जो वीडियो बनाऊंगा मैं बताऊंगा कि मैंने ट्रेड कहां पे लिया और क्यों लिया, जैसे हर दिन मैं बताता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस बना के रखा है, मैं एंड स्क्रीन पे उसे लगा देता हूं, आप उसे भी देख सकते हो। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।